सिकल सेल डिजीज इज ए इनहेरिटेड डिसऑर्डर जिसमें हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है और उस हीमोग्लोबिन को सिकल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। सिकल हीमोग्लोबिन वाले आरबीसीज ब्लड वेसल्स में से फ्लो करते समय अमुक एक परिस्थितियों में ब्लॉक हो जाते हैं या रिजिड होके सिकल शेप के होके पूरी ब्लड वेसल्स का ब्लड फ्लो रोक सकते हैं और ये ब्लड फ्लो रोकने के कारण पेशेंट पेन में अनुभव करता है और यही रेड ब्लड सेल जब टूट जाते हैं तो उसके कारण पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है। तो पेन और एनीमिया ये मुख्य लक्षण रहते हैं सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स के। इन पेशेंट्स को पेन फ्री जिंदगी देने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं जिसमें मेडिकेशंस, हाइड्रेशन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। वो उन्हीं पेशेंट्स में पॉसिबल है जिनके पास में डोनर अवेलेबल है और जिनका ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। इसके अलावा क्रिस्पर जीन थेरेपी ऑल्सो देयर जो भविष्य में हमारे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हो सकती है। बट इन माई व्यू बेस्ट ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन के लिए माता और पिता का HPLC इलेक्ट्रोफोरेसिस करना चाहिए और वो दोनों यदि सिकल सेल ट्रेट है तो प्रेगनेंसी के 9 to 11 वीक के टाइम में फीटस का भी सिकल सेल डिजीज का रिपोर्ट कराना चाहिए। यदि आपको बार बार पेन या एनीमिया की शिकायत है तो सिकल सेल डिजीज का टेस्ट जरूर कराइए जिसको हम बोलते हैं HPLC या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। यदि ये डायग्नोस होता है तो मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है जो आपको पेन फ्री जिंदगी दे सकता है और यदि आपका और कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट